हेलो एवरीवन। सो इस डीए में क्या गिवन है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए उसने बोला है कि द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स दैट हैव ट्रैक्टर्स ऑफ कंपनी पी एंड कंपनी क्यू इन 5 डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, तो पाई चार्ट क्या शो कर रहा है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है उन नंबर ऑफ फार्मर्स का जिनके पास कंपनी पी और कंपनी क्यू के क्या है, वो ट्रैक्टर्स है 5 सिटीज़ में। ठीक है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ फार्मर्स हैविंग ट्रैक्टर्स ऑफ कंपनी पी। टेबल क्या शो कर रही है कि कितने फार्मर्स हैं जिनके पास कंपनी पी के ट्रैक्टर्स हैं, एंड नंबर ऑफ फार्मर्स हैविंग ट्रैक्टर्स फ्रॉम कंपनी क्यू, और कितने आपके पास फार्मर्स ऐसे जिनके पास कंपनी क्यू के ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज मिसिंग है। नोट कर दिया हुआ है कि अ फार्मर फ्रॉम ईच सिटी कैन हैव अ ट्रैक्टर फ्रॉम ओनली वन ऑफ दीज कंपनीज और कैन हैव ट्रैक्टर्स फ्रॉम बोथ द कंपनीज, मीन्स ही और शी विल हैव शी शुड हैव ट्रैक्टर्स फ्रॉम एटलीस्ट वन कंपनी। ठीक है, मतलब क्या, आपके पास जितने भी फार्मर्स यहाँ पर दिए गए हैं उनके पास कम से कम एक कंपनी का तो ट्रैक्टर होगा ही होगा। हो सकता है दोनों के भी हो या फिर एक का ही से सिर्फ एक का भी हो, मतलब क्या, एटलीस्ट एक ना एक कंपनी का ट्रैक्टर तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फार्मर्स हैविंग ट्रैक्टर्स ऑफ बोथ कंपनीज इन सिटी डी इतना। ठीक है, उसने सिटी डी का दिया हुआ है कि आपके पास ऐसे फार्मर्स जिनके पास दोनों कंपनी के क्या है ट्रैक्टर्स हैं वो 40 हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं डी में देखूं तो देखो आपके पास नंबर ऑफ फार्मर्स जिनके पास कंपनी पी के ट्रैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 390 हैं। तो अगर मैं दो वैन बनाऊं, ये मान लेते कंपनी पी, ये कंपनी क्यू। ठीक है, मैं डी की बात कर रहा हूँ, तो डी में देखो पी वाले आपके पास टोटल कितने फार्मर्स है, 390 हैं, है ना, और क्यू वाले कितने फार्मर्स है, 490 है, राइट। और उसने क्या बोला है कि दोनों में आपके पास कितने हैं, 40, मतलब ये आपके पास वैल्यू कितनी है, 40 है। अगर ये 40 है तो ये कितनी होगी, 350 होगी। ठीक है, ये 350 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, इजंट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ऐसे फार्मर्स जिनके पास एटलीस्ट एक क्या है, ट्रैक्टर है, वो टोटल आपके पास कितने हो गए, ये दोनों मिलाकर हो गए 800, 840 हो गए। ठीक है, 840 आपके पास क्या हो जाएंगे, डी में अगर हम बात करें तो ये 35%। ठीक है, मतलब हमारे पास 35% की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, वो 840 है। इसी तरीके से हम इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू पता कर सकते हैं, राइट। अब इन्हीं सब पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो अब हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखिए ओके, सो अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स हैविंग ट्रैक्टर्स ऑफ कंपनी क्यू इन सिटी ई। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं सिटी ई में बात करूं, अगर मैं दो वेन डायग्राम यहाँ पर लेकर चलता हूँ, ये कंपनी पी के हैं, ये कंपनी क्यू के हैं। देखिए हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी 840 आई थी, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 840 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 18, ये आपके पास आ जाएगा 432 के बराबर। ठीक है, तो हम एक चीज़ जानते हैं ना कि आपके पास ऐसे फार्मर्स जिनके पास कंपनी पी के ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास कितना है, 252 है, राइट। हमें क्या पता करना है, इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम करनी है, राइट। तो देखिए अगर टोटल आपके पास 432 है तो ओनली क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। आपके पास पी अगर ये है तो ओनली क्यू कितने हो जाएंगे, 252, तो ये आपके पास 0, 8, 1, 180। अब ये 180 की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। अगर आपको क्यू को मैक्सिमम करना है तो आपको इसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना होगा, और ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, अगर हम ओनली पी वाले को 0 मान ले, इजंट इट। मतलब क्या, ऐसे फार्मर्स जिनके पास सिर्फ कंपनी पी के ट्रैक्टर्स हैं वो अगर 0 हैं तो ये वैल्यू आपके पास 252 हो जाएगी। अगर ये आपके पास 252 हो गई तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास 2, 3, 4, 432 हो गई, इजंट इट। अगर यहाँ पर मैं एक भी बढ़ा दूँ, एक अगर मैं कर देता हूँ तो ये 251 हो जाएगा, ये आपके पास 180 हो जाएगा। अब इन दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 431 हो जाएगी। इन दोनों में से अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास ये है ना। इसका मतलब क्या, क्यू की जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक, क्यू वाले सर्कल की, वो बी ही हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि इन सिटी ए, ठीक है, इफ द परसेंटेज ऑफ फार्मर्स दैट हैव ट्रैक्टर्स ऑफ कंपनी पी इज 40%
एंड द परसेंटेज ऑफ फार्मर्स दैट हैव ट्रैक्टर्स ऑफ कंपनी क्यू इज 70%। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं ये लेकर चलता हूँ कंपनी पी और कंपनी क्यू का, तो कंपनी पी के जो ट्रैक्टर्स है उसने बोला है वो 40% है, ठीक है, और क्यू के 70% है। किसमें? सिटी ए में। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज मिसिंग है। यहाँ पर भी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, ये आपके पास कितना है 840 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 360, हमें ये पता है। अब उसने बोला क्या है कि देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स दैट कैन सेल देयर ट्रैक्टर्स। मतलब आपके पास इन 360 में से ऐसे कितने मैक्सिमम फार्मर्स हैं जो कि अपने ट्रैक्टर्स को बेच सकते हैं। द कंडीशन बीइंग दैट द परसेंटेज ऑफ फार्मर्स हैविंग ट्रैक्टर ऑफ कंपनी पी एंड क्यू रिमेन द सेम एज मेंशन। मतलब क्या, 360 में से माइनस करने के बाद भी आपके पास पी और क्यू के पास जो ट्रैक्टर्स है वो 40% और 70% होने चाहिए, राइट। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर इसमें पी में, ये अगर आपके पास देखो 70% है, ठीक है, मैं क्यू को क्या क्या कर ये अगर क्यू 70% है, मैं इसको क्या क्या कर सकता हूँ? ये जो आपके पास ओनली पी वाली वैल्यू है, इसको मैं क्या क्या कर सकता हूँ? अगर मैं इसको 0% मान लूँ, मतलब क्या हुआ कि ओनली पी ट्रैक्टर्स वाले आपके पास अगर 0% है, तो पी प्लस क्यू वाले आपके पास 40% होंगे, और अगर ये 40% है तो ओनली क्यू वाले 30 होंगे, इजंट इट? ठीक है, इस केस से हमें क्या पता चलता है? यहां से हमें ये पता चलता है इसकी देखिए टोटल वैल्यू 70% ही बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 30% ऐसे है जिनके पास कोई भी ट्रैक्टर्स नहीं है, तो हम यहाँ पर इनको कंसिडर कर सकते हैं ना, ये वो फार्मर्स है जिन्होंने अपने ट्रैक्टर्स को बेच दिया। मतलब मैक्सिमम जो आपके पास फार्मर्स हो सकते हैं वो 30% हो सकते हैं जो कि अपने ट्रैक्टर्स को बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक भी परसेंट इसमें बढ़ाऊंगा, जैसे कि मैंने से अगर 1% कर दिया, अगर ये 1% हो गया तो ये 39% हो जाएगा, और अगर ये 39% हो गया तो ये आपके पास 31% हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम इनकी टोटल वैल्यू देखेंगे तो ये आपके पास कितना हो गया 71% हो गया। इसके हिसाब से 29% ऐसे फार्मर्स है जिनके पास कोई भी ट्रैक्टर्स नहीं है, तो हम यहाँ पर इनको कंसिडर करेंगे, वो है ये फार्मर जिन्होंने अपने ट्रैक्टर्स को बेच दिया। तो इन दोनों में से मैक्सिमम आपके पास वैल्यू कौन सी आ रही है? 30% आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या कि 360 के 30% फार्मर्स ऐसे हो सकते हैं मैक्सिमम, जो कि अपने ट्रैक्टर्स को बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स इन सिटी सी हैविंग ट्रैक्टर्स ऑफ कंपनी पी इफ there is at least one farmer having tractor of only company Q। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें ये P का है, ये Q का है, उसने बात करें सिटी C की, तो सिटी C में देखिए आपके पास Q ये आपके पास कितना है 128 है। ठीक है, हमें पता करना है P की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अगर मैं C में बात करूं, ये हम जानते हैं 840 है, तो C आपके पास 288 हो जाएगा। अगर 288 हो गया तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 288 मतलब 061 160। अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है, मतलब ये वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होनी चाहिए। अब ये वैल्यू आपके पास मैक्सिमम कब हो सकती है? क्या मैं इसको 0 कंसिडर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बोला है कि देयर इज एटलीस्ट वन फार्मर हैविंग ट्रैक्टर ऑफ ओनली कंपनी क्यू। इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता, तो अगर ये 1 होगा तो इन दैट केस ये आपके पास कितना 127 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये अगर 2 होगा तो ये आपके पास 126 हो जाएगा। इस केस में ये आपके पास टोटल वैल्यू कितनी बना रहा है 287, लेकिन अगर मैं 126 को कंसीडर करता हूं तो ये 286 बन जाएगा। हमें तो मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है आपके पास? 287 से आ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि नंबर ऑफ फार्मर्स इन सिटी बी हैविंग ट्रैक्टर्स ऑफ ओनली कंपनी क्यू। बी में बात करी है, तो अगर हम इसको देखेंगे P एंड Q, P आपके पास कितना दिया हुआ है 330 दिया हुआ है, राइट। B में अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास 480 हो जाएगा। तो ओनली Q की अगर हम बात करेंगे, ओनली Q आपके पास क्या हो जाएगा 480 में से अगर मैं 330 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।